जी, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन में विजुअल एलिमेंट्स को ज़रूर रखा करें और उसकी एक बड़ी ही विजुअल एग्जांपल आपके सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉपिक है पाकिस्तान का बजट 2024-2025। सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक जो मुझे लगता है वो ये है, एक्चुअली लगता था, अब नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप ये देखें, आपको जो गवर्नमेंट डाटा प्रोवाइड कर रही होती है, जो आपको पीडीएफ्स मिल रहे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो डाटा होता है वो इस तरह का इतना बोरिंग डाटा होता है। लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको विजुअल एस्पेक्ट प्रोवाइड करें। अब देखिए, एक इस टेबल को पढ़ के आपको कख नहीं समझ आनी कि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू, ये क्या लिखा हुआ क्या है, कहाँ पे रिसोर्सेज, कहाँ से रिसोर्सेज आए, कहाँ पे खर्च हुए। बस आपको इतना समझ आया कि गवर्नमेंट ने कुछ डाटा प्रोवाइड किया है, 18 ट्रिलियन आया, 18 ट्रिलियन गया, इतनी समझ आ रही है, बाकी कुछ नहीं समझ आ रहा। और दूसरी तरफ आता है आपका ये विजुअल जो आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके दे रहा है। चलिए इस विजुअल को साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आया ये विजुअल हमारी कितनी हेल्प करता है। तो पाकिस्तान ने जी टैक्स रेवेन्यू के थ्रू 12.9 ट्रिलियन रुपीज़ अर्न किए, नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू 4.8 किए। लेकिन हमारे जो अखराजात हैं वो ज़्यादा थे, तो हमें क्या करनी पड़ी, बोरोइंग, लोन भी लेना पड़ा। 7 ट्रिलियन रुपीज़ का लोन हमने घर से लिया, अपनी बैंक से लिया, ठीक है जी। और फॉरेन बोरोइंग हमने 6 बिलियन रुपीज़ की हमने की। और यहाँ पे आके हमें वो आगे टोटल रेवेन्यू कह रहा है कि जो आपने जनरेट किया एज अ कंट्री वो ये है, और जो आपने उधार लिया वो ये है। और इन टोटल को जोड़ के 26.315 ट्रिलियन टोटल हमने स्पेंड किए। अब वो जो स्पेंडिंग है, वो स्पेंडिंग कहाँ पे गई? वो स्पेंडिंग हमारी गई जी यहाँ पे टू प्रोवेंसेस में पंजाब को ये मिला, सिंध को ये मिला, केपी को 1.2 ट्रिलियन, बलूचिस्तान को 667 बिलियन। ये रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा यूज़ भी करता है, जनरेट भी करता है, इसलिए इसको ज़्यादा मिले। इसी तरह आपकी फर्दर डिवीजन हुई हुई है। उसके बाद फेडरल बजट, यानी जो ये तो चलो चले गए आपके प्रोवेंसेस को, जो एनएफसी अवार्ड है उसके थ्रू, जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, आपको आता भी होगा। अब आते हैं फेडरल बजट के ऊपर। जो फेडरल बजट है, जो हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे बचे, वो ये पड़े हुए। इसको कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया गया और इसकी आगे क्या डिवीजन है, वो भी ये विजुअल हमें एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे चेक करें, ठीक है जी। ये करंट जो अखराजात वाला बजट है वो ये यहाँ पे जा रहा है, और सबसे बड़ी पेमेंट 9.7 ट्रिलियन रुपीज़ की जो है वो हम इंटरेस्ट, जो सूद, जो कर्जा पे कर रहे हैं, उसकी मद में जा रही है। फिर उसके बाद अगला आता है डिफेंस, ठीक है जी। जनरल आसिम मुनीर साहब वो लेके जा रहे हैं, ठीक है जी, हमारी पाक मिलिट्री, हमारी फोर्सेस सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए, ठीक है। नेगेटिव ना सोचा करें, पॉजिटिव भी सोचा करें। सब्सिडीज़ ये दी गई, पेंशन्स इतनी बड़ी अमाउंट 1 ट्रिलियन 1014 बिलियन यहाँ पे है। और यहाँ पे 667 आपकी पेंशन्स जो हम दे रहे हैं वो आपके बलूचिस्तान के जो पूरे प्रोवेंस का बजट है उससे ज़्यादा है। तो ये एक अलार्मिंग स्टैट आपको कहाँ से समझ आ रहा है? यहाँ से। और मुझे ये बताएं, अगर यही विजुअल ये ऊपर भी तो पड़ा हुआ है, आया आपको इसमें से ये चीज़ें समझ आनी थी? नहीं समझ आनी थी, बहुत मुश्किल हो जाना था, बहुत तंग होना था आपने। तो यहाँ पे हमें देखते साथ ये चीज़ें समझ आ रही हैं। ग्रांट्स एंड ट्रांसफ़र्स, जो गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट, उसको रन करने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट होती है। एमरजेंसी एंड डिज़ास्टर, ये जो क्लाइमेट चेंज की तबाहकारियाँ हैं, ये बढ़ता जाएगा। ये फ़ंड एक दिन आएगा कि वो आपके डिफेंस के साथ वैल्यू पे खड़ा होगा अगर क्लाइमेट चेंज को कुछ ना किया गया। और उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे फेडरल पीएसडीपी, ठीक है जी, आपके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उसमें से नेट लैंडिंग जो उधार दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बाद में उम्मीद होती है कि रिटर्न भी किया जाएगा। सो ये एक विजुअल ने क्या किया जी, आपको पूरे का पूरा पाकिस्तान का बजट आएगा इस 5-6 मिनट के अंदर अंदर समझा दिया। अब ये विजुअल कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये विजुअल पड़ा हुआ है उन नोट्स में, उस काम को जो मैं आपके लिए, मैंने बुक का आपसे वादा किया है, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ना सिर्फ ये विजुअल बल्कि इस विजुअल को चेक कीजिए ज़रा कि एक इकॉनमी काम कैसे करती है, गवर्नमेंट, उसके हाउस होल्ड, बिजनेस, उसके बाद इंपोर्ट, सेविंग्स, लोन्स, एक्सपोर्ट्स। इतनी एफर्ट कर रहा हूँ इस एक टॉपिक के ऊपर, सिंस ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, मैंने पहले आपको ये चीज़ बताई है। सो अभी भी इसके ऊपर काम जारी है। ये विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। ये भी अभी इसकी एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। सो प्लीज़ अपनी कमेंट्स में, जो आपके पास एक पावर है कमेंट करके अपनी थॉट्स शेयर करने की, उसको ज़रूर शेयर किया करें।
सो जब नंबर ऑफ़ कमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो फिर और टाइम मैं एफर्ट और पुट इन कर रहा होता हूँ। सो प्लीज़ डू कमेंट योर शेयर थॉट्स, ठीक है जी, ताकि मैं इसको देखूँ और आगे इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह जब ये बुक आपके हाथ में आएगी तो मुझे नहीं लगता कि इस एक किताब के बाद आपको पाकिस्तान अफेयर्स कभी भी सारी ज़िंदगी के लिए आपको पाकिस्तान आसान हो जाएगा, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आप आगे फिर पढ़ा भी पाएंगे, ये मेरा दावा है। सो थोड़ा सा वेट कीजिए, द वर्क इज स्टिल ऑन एंड स्टे ट्यून्ड। आने वाला टाइम आपको इंशाल्लाह बता देगा कि व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच जी।